यूपी अपराध मुक्त है। ये नारा आपने हर दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के श्रीमुख से सुना होगा, लेकिन विचित्र बात देखिए, जिस दिन सीएम योगी आगरा में मौजूद थे उसी दिन दलित नेता रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हो गया। छब्बीस मार्च को एक तरफ जहां योगी ये बता रहे थे कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं शिवाजी से है, वहीं करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता राणा सांगा पर बयान के बाद सांसद रामजी लाल सुमन के घर बुलडोजर लेकर धावा बोलने पहुंच गए। कुछ ही देर में अपराध मुक्त यूपी के नारे के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। सांसद के घर के बाहर का नजारा बेहद अजीब था। बेखौफ करणी सेना के कार्यकर्ता किसी भी तरह घर में घुसने पर आमादा थे। करीब दर्जन भर पुलिस वाले घर के सामने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगा नहीं कि इन हुड़दंगियों को पुलिस का डर है। यकायक माहौल बिगड़ा और कुर्सियां चलने लगीं। पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करते नजर आए। गुस्साए कार्यकर्ता यही नहीं रुके और उन्होंने वहां मौजूद सपा के झंडे लगी एक कार पर हमला बोल दिया और उसे तोड़ डाला। काफी देर तक पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान लुका छिपी का खेल चलता रहा। बेकाबू कार्यकर्ताओं को जैसे तैसे पुलिस काबू कर पाई। आखिर क्या कहा था रामजी लाल सुमन ने? दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने यह दावा किया था कि बाबर को भारत में राणा सांगा लेकर आया था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान के बाद राजपूत समाज और करणी सेना में भारी आक्रोश फैल गया। करणी सेना ने इसे राणा सांगा और हिंदू समाज का अपमान माना। इसके बाद 26 मार्च को बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता सांसद के आगरा स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने तोड़फोड़ की, पथराव किया और पुलिस के साथ झड़प की। यह घटना तब हुई जब पुलिस मौजूद थी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में शुरुआत में नाकाम रही। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को संभाला। दूसरी ओर 26 मार्च को ही यूपी के सीएम योगी ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर आगरा में एक सभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, इसलिए हमने यहाँ के म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया है। उधर सपा सांसद डिंपल यादव ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहाँ अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। साथियों, अब बात करते हैं रामजी लाल सुमन के बारे में। आखिर वो हैं कौन? रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1950 को यूपी के हाथरस जिले में हुआ था। वे दलित समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के एक प्रमुख चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। साथियों, बड़ा सवाल यह है कि यूपी जहां सांसद का घर तक सुरक्षित नहीं है, ऐसे में हम आम लोगों की सुरक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो भी तब जब उसी दिन यूपी के सीएम भी आगरा में मौजूद हों। यूपी की हालत साथियों सचमुच चिंता पैदा करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है, ये पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है, ये इतिहास अपनी मानसिकता से,
अपने पॉलिटिकल हिसाब से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामविलास सुमन जी में इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं, और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। कल फिर किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।